जिस पर यह दुनिया हंसती है, जिसका भी इस दुनिया ने मजाक उड़ाया है, उसी ने एक दिन इतिहास रचा है। जी डियर स्टूडेंट्स, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका कहीं ना कहीं मजाक न बना हो, लेकिन कुछ लोग इस बात को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। कुछ लोग इस पे विचार करते हैं और कुछ लोग विचार तो बिल्कुल ही नहीं करते। लेकिन आज मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जिनका पूरी दुनिया ने मजाक बनाया। सबसे पहले मैं बात करूं, भारत से शुरुआत करता हूं। स्वामी विवेकानंद का बहुत मजाक उड़ाया गया था, महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया गया था, आइंस्टीन का मजाक उड़ाया गया था, एडिसन का मजाक उड़ाया गया था। लेकिन देखते ही देखते इन लोगों ने क्या किया, एक इतिहास रच दिया। एक ऐसा इतिहास जो कभी, जब तक यह मानव जाति रहेगा, जब तक सभ्य समाज रहेगा, जब तक यह दुनिया रहेगी, तब तक लोग इसे जानेंगे। महात्मा गांधी के साथ बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन उनके सामने एक लक्ष्य था, इस देश को आजाद कराना, और अपने लक्ष्य को कभी भूले नहीं। तमाम तरह की परेशानियां आई, लेकिन वह आगे बढ़ते गए। स्वामी विवेकानंद की जो परिस्थिति बनी, जो समाज को देखा, जब लोगों की स्थितियों को देखा, उनकी सोच को देखा, तो वह कुछ करने के लिए सोचने लगे। और फिर एक दिन आया कि उन्होंने एक ऐसा इतिहास कायम किया कि आज भी यह पूरी दुनिया भारत को स्वामी विवेकानंद के नाम से जोड़ती है और जानती है। आज ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप में भी इतिहास रचने की क्षमता है। आप भी इतिहास रच सकते हो। आप में वो पूरी ताकत है, आप में वो पूरी क्षमता है, आप में वो पूरी काबिलियत है कि आप बदल सकते हो, इस परिस्थिति को बदल सकते हो, वक्त को एक नई मोड़ दे सकते हो। लेकिन तकलीफ तब होता है जब आप खुद निराशा में हो। देखिए, जब भी कोई बुरा वक्त आता है वो बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। आप देखिए, जब भी कोई बुरा वक्त आएगा वो बहुत दिन तक आपके सामने नहीं टिक पाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुरा वक्त जानता है कि मैं आज चाहे जरूर मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन इस इंसान के हौसले बुलंद हैं, इस इंसान के हौसले बुलंद हैं जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। तो आपके हौसले बुलंद हैं। थोड़े समय के लिए परिस्थितियों को देखने के बाद हर इंसान, अगर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा ठंडक हर इंसान को महसूस होगी। अगर बाहर गर्मी हो रही है तो निश्चित रूप से थोड़ी सी गर्मी हमें भी महसूस होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा गर्मी महसूस होगी और हमेशा हमें ठंड लगेगी। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, यह वक्त है आत्मनिर्भर बनने का। जैसे हमारे भारत सरकार ने जो एक कहा, आत्मनिर्भर भारत, तो हमें वास्तव में आत्मनिर्भर बनना है। आखिर जो चाइना कर पा रहा है, जो अमेरिका कर पा रहा है, क्या हम कहीं किसी वजह से कम हैं? हम हर तरफ से अपने आप को परफेक्ट बना करके हम लोगों ने रखा हुआ है, लेकिन अब जरूरत है एक नई मुकाम देने की, एक नई अंदाज देने की। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही मेरा है कि यदि आप बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो मेरा मकसद है और मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज आप कुछ करिए। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है, कहा जाता है, ऐसा मैंने बचपन में सुना है। तो प्लीज आप घर से निकलिए, आप कुछ कोशिश करिए, कुछ करने के बारे में, कुछ नया कर गुजरने के बारे में, कुछ इस तरीके की कि फिर दुनिया आप पर नाच करे, आपके घर वाले आप पर नाच करें, आपके माता पिता आप पर नाच करें कि वास्तव में इसने कर दिखाया। क्योंकि एक खोटा सिक्का, जिसे दुनिया कहती है खोटा सिक्का, और जब वो चल जाता है तो गर्व होता है और लोग कहते हैं कि आज मेरा खोटा सिक्का देखो क्या से क्या कर दिया। इस पल को सुनने के लिए
हमें, आपको, हम सबको, हम सभी भारतवासियों को मेहनत करना होगा। और इसके साथ एक बात का ध्यान रखना होगा, जो भी चाइनीज चीज़ें हैं, जो भी चाइना से का प्रोडक्ट है, उसे हमको बहिष्कार करना होगा, उसे हमें इग्नोर करना होगा और हमें भारत की चीज़ों को अपनाना होगा। और साथ ही ये कोशिश करनी होगी कि क्यों हम चाइना की चीज़ों को अपनाते थे, सिर्फ एक वजह कि वह प्राइस में सस्ता है। हमारा देश इस विषय पे भी काम कर रहा है। कल जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो चाइना से भी कम सस्ते दामों पर होगा और पूरी दुनिया में भारत का राज्य होगा। इसी के साथ ही डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपसे इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपके साथ मिलेंगे नई सोच के साथ, कुछ नए प्रश्नों का जवाब लेकर के। इसी के साथ ही विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।